हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। उसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेन वाई 6 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमने बताया था इस साइड हम करेंगे क्वेश्चन फॉर एक्सप्लेनिंग। ओके, यहाँ तो एक्सप्लेन करने के लिए करेंगे और यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ का। तो इसने बोला है कि बताइए कि ये नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके केवल दो से ही डिविजिबल हो, एक वन से, एक वो खुद नंबर अपना आप नंबर इटसेल्फ। ओके, वो तो क्या होता है प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर, नंबर इटसेल्फ, ये तो प्राइम नंबर होता है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट? कंपोजिट नंबर क्या होगा कि जिसका वन और अपने अलावा भी कोई ना कोई फैक्टर हो, उसको क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मैं 10 बोलूं ना, तो 10 के फैक्टर वन से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है। तो वन से तो सभी होते हैं डिविजिबल। जो नंबर खुद होता है उससे भी जैसे कोई भी नंबर है वो अपने से तो डिविजिबल होगा ही ना। तो उसके अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी। तो ये क्या है कंपोजिट नंबर है। जैसे मैं 6 ही लूं, तो 6 क्या है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। तो 1 से भी है और 6 से तो हो गई। और उसके अलावा क्या है, 2 और 3 से भी डिविजिबल है। तो दिस इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर मैंने बताया आपको, जैसे सबसे 2 है, 2 प्राइम नंबर है। 5 है, 5 क्योंकि 2 किससे डिविजिबल है, 1 और 2 से। 5 है 1 और 5 से। 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक्स हो गया। अब हम इसको देखते हैं। इसने बोला है कि 7 into 11 into 13 plus 13 क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको देखो 10th क्लास में आप बेसिक चीजें समझने की कोशिश कीजिए। पहले वाली टर्म में भी देखो 13 है, यहाँ भी 13 है। तो 13 क्या ले लिया, कॉमन। तो कॉमन ले लोगे 13, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 into 11 प्लस यहाँ क्या बचेगा, समझ गए ना, 7 into 11 यहाँ क्या बचेगा प्लस 13 कॉमन आ गया तो 1। तो क्या आ गया, 13 into 7 into 11 क्या होता है, 77 प्लस 1। तो क्या हो गया 13 into 77 प्लस 1 क्या हो गया 78। तो इतना ही काफी है किसी नंबर को कंपोजिट लाने के लिए। कैसे? आप बोलोगे कैसे? कि सीधी सी बात है कि जो ये नंबर है इसके फैक्टर में क्या आ गया, 13 भी आ गया और 78 भी आ गया। तो इसका मतलब ये जो है मोर देन 2 फैक्टर इसके हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। समझ रहे हो ना आप? जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 13 into 78 आ गया ना। इसका मतलब जो भी नंबर आएगा वो 13 से भी डिविजिबल होगा और वो नंबर 78 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। और 1 से तो होना ही है उसने, और जो वो नंबर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट उससे भी डिविजिबल हो गई। तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। ओके, अब इसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं। दूसरा पार्ट इसका है, पहले हम इसका क्वेश्चन लिख दें। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। 7, नहीं यहाँ पे लिखते हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। इसको हमने क्या लाना है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको हमने कंपोजिट नंबर लाना है। बिल्कुल सिंपल है, जैसा हमने प्रोसेस पहले किया। तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। इन दोनों में आप बताओ कॉमन क्या आ रहा है। सीधी सी बात है, 5 यहाँ भी दिख रहा है आपको और इस टर्म में भी दिख रहा है। तो 5 क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस। अब 5 कॉमन आ गया तो 5 1 जा 5, यहाँ क्या बचा 1। अभी हो गया 5
इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 2 जा 24 +1, इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 42 इंटू 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 10, 8 1 9 1 10। ठीक है, यही आ रहा है ना। तो ये आ गया 5 इंटू 100, 1008 +1। तो 1008 +1 कितना आ जाएगा? 1009। तो इतना ही काफी है ना इसको, ये कंपोजिट नंबर आ गया। बताओ क्यों आया कंपोजिट नंबर? मैंने बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर? जिसके दो फैक्टर कौन से? जो सबके होते हैं, एक 1 और वो नंबर खुद, उसके अलावा भी जिसके फैक्टर हो। तो इसके देखो 1 से तो इसने डिविजिबल होना ही था, जो नंबर ये होगा इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा उससे भी ये डिविजिबल होगा। लेकिन उसके साथ ही साथ ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 5 इसका फैक्टर में आ गया ना। और 1009 से भी ये डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। 5 और 1009 के आपने प्रोडक्ट में ला दिया ना इसको, इसका मतलब ये इन दोनों नंबर से डिविजिबल है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ शायद लगता है कि कभी कभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। जैसे मान लो मैं 10 लिख रहा हूं ना, 10 का क्या लिख दिया? 2 इंटू 5। इसका मतलब है 10 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी। मैं लिख देता हूं जैसे 25। तो 25 जैसे 5 5 जा, तो 5 से तो डिविजिबल है ही। और कुछ और नंबर बोलिए आप, जैसे लिख दिया 48। 48 के लिए आप क्या करोगे? 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48। हो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। ठीक है, तो 48 किससे? 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। मतलब जो किसी नंबर के जब हम फैक्टर करें तो जो नंबर आए उसके ना, तो इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल है, 1009 से भी। तो इसका मतलब यही कंपोजिट नंबर है। तो थैंक यू। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।